वेलकम टू CS एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 5 का C RS अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑलरेडी करा चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना ये ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पहले मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका सीख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस बार का जो रिजल्ट आया है तो इस बार भी मैथमेटिक्स में जो है ना बिहार बोर्ड में अपने यहाँ से 96 नंबर आया है। ठीक है ना। देखिए हर साल मतलब 7 साल से पढ़ा रहे हैं, 7 साल से पढ़ा रहे हैं हम। हर साल क्या होता है, हाईएस्ट 96 पे जाके बच्चा का रुक जाता है। हम चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को तोड़े। यदि आप इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे ग्रुप में बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल तैयारी के लिए हमने ग्रुप बनाया है, बिहार बोर्ड मिशन 2023 के लिए। आप उस ग्रुप में जुड़िए। ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है ना। प्लस दूसरी बात कि यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो में हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम हर एक चीज़ बताएंगे आपको और बिहार बोर्ड का स्पेशल तैयारी कराएंगे। ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन कहता है शो दैट ए बी और बी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को ए को मल्टीप्लाई, ये दोनों बराबर नहीं होगा। चलते सेकेंड का फर्स्ट नंबर ए यहाँ दिया हो, बी यहाँ दिया हो, तो पहले ए लिखिए फिर यहाँ बी लिखिए। तो 5 - 1 6, इधर 7, इधर कितना है 2 - 1, इधर है 3 और 4। चलो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। 5 × 2 कितना 10, बीच में प्लस होता है तो -1 × 3 कितना होगा -3। फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे करेंगे, 5 × -1 तो -5, बीच में प्लस का साइन होता है तो 4 × -1, इधर कितना हो जाएगा -4। ठीक है। नीचे आइए, इसको ऐसे करेंगे तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, प्लस 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। फिर इधर करेंगे -6 और प्लस इधर कितना 28। ठीक है। आ गया, 10 में से 3 गया तो 7, -5 - 4 कितना हो जाएगा -9। यहाँ 12 और 21 है, 2 जोड़ो 3 और 2 1 3 33। यहाँ 28 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 22 बचेगा। तो ये रहा आपका ए बी। ये क्या रहा आपका ए बी। अब बी ए निकालना है तो बी को ए से मल्टीप्लाई करो। यहाँ रहा बी, यहाँ रहा ए, तो पहले बी का वैल्यू तो 2 1 3 और 4 लिख दीजिए। अब ए का वैल्यू लिखिए तो 5 - 1, उसके बाद 6 और 7 मल्टीप्लाई करो। कैसे, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, प्लस 6 × 1 तो 6। फिर ऐसे करेंगे 2 × -1 और प्लस कितना हो जाएगा 7। क्लियर है। इसको ऐसे करेंगे 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, प्लस 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। 3 × -1 कितना हो जाएगा -3, प्लस 4 × 7 कितना 28, 7 का 28। यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, यहाँ 15 और 24, इसको प्लस करो 5 4 9 और 2 1 कितना हो गया इधर 3, 28 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 25 बचेगा। ये किसका वैल्यू निकला है, बी ए का। क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो ए बी का वैल्यू ये निकला और बी ए का वैल्यू है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस मतलब यहाँ से ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। यही प्रूव करना था, एक तो प्रूव हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बच्चों। सेकंड का सेकंड नंबर ए यहाँ है और बी यहाँ है। दिखाना है कि ए बी और बी इक्वल नहीं होगा। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। तो ए का वैल्यू है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। बी का वैल्यू क्या है -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4। ठीक है। फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे, 1 × -1 कितना हो गया -1, प्लस 2 × 0 तो 0, प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अब इस वाले को ऐसे करेंगे, 1 × 1 कितना हो गया 1, 2 × -1 कितना -2, प्लस 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। फिर आगे चलना, इसको ऐसे करो, 1 × 0 0, प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 × 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 × 12 ना इधर। ठीक है ना। अब चलो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 0 को करेंगे -1 से तो 0, बीच में प्लस का साइन, 1 × 0 कितना 0, प्लस 0 × 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब चलो इसको सेकेंड वाले रो को सेकेंड वाले कॉलम से करेंगे तो 0 × 1 कितना 0, 1 × -1 0 × 3 कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब इसको ऐसे करेंगे, 0 × 0 कितना 0,
प्लस 1 इंटू 1 कितना 1, 0 इंटू 4 ये 4 है, कितना ये 4 है, 4 है यहाँ पर 4 है, तो 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब थर्ड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से पहले करेंगे, तो 1 इंटू -1 कितना -1, 1 इंटू 2 0 कितना 0, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू -1 कितना -1, 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको करेंगे ऐसे तो 0, 1 को करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 1, 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना 6 है, -1 कितना हो गया 5, यहाँ 9 1 10, 10 में से 2 चला गया कितना बचेगा 8, 12 2 कितना हो गया 14, यहाँ पर तो 0, यहाँ कितना -1, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना -1, यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1। ये रहा फाइनल आपका ए बी, ठीक है ना। अब बी ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग बी ए, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ बी और यहाँ ए, तो बी का वैल्यू है -1 1 0 0 -1 और 1, यहाँ 2 3 और 4। चलो फिर ए का वैल्यू 1 2 और इधर 3 0 1 0 1 1 एंड 0, ठीक है ना। अब चलो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो -1 इंटू 1 कितना -1, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 1 कितना 0, ठीक है ना। चलो फिर अब ऐसे करो, -1 इंटू 2 कितना -2, प्लस कितना इधर 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू कितना 1 0। चलो अब पहले वाले रो को क्या करेंगे, अब लास्ट वाले थर्ड वाले कॉलम से करेंगे, तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3, 1 इंटू 0 कितना 0, प्लस 0 इंटू 0 कितना 0। अरे ठीक है, चलो फिर यहाँ से इसको करेंगे ऐसे और ऐसे करेंगे, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, -1 को करेंगे 0 का साथ तो 0, -1 है 0 होगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब फर्स्ट सेकंड वाले रो को फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम से करेंगे, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, -1 इंटू 1 कितना -1, प्लस 1 इंटू 1 कितना 1 हो गया। अब थर्ड वाले कॉलम के साथ करो, तो 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0, -1 इंटू 0 कितना 0, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 3 इंटू 0 तो प्लस 0, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब चलो 2 इंटू 2 कितना 4, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, समझ में आ रहा है। अभी इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ 6, 2 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 0 कितना 0, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बचा देखो, -1 यहाँ बचा -1, यहाँ कितना हो जाएगा -3 1, इधर क्या बचेगा -1 प्लस 1, तो ये भी 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 आदू कितना हो जाएगा 6, 4 3 7 4 11, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। ये रहा बी और ये रहा ए बी और ये रहा बी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दिखाइए कि ए बी और बी ए क्या है बराबर है। तो फर्स्ट नंबर में ए का वैल्यू यहाँ, बी का वैल्यू यहाँ। चलो पहले हम ए बी निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा। एकदम देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना एकदम सिखा देंगे हम, ठीक है ना। ध्यान से देखो एकदम, cos फाई माइनस साइन फाई, और यहाँ पर है साइन फाई, इधर है कितना, इधर से cos फाई, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो cos थीटा इंटू cos फाई, तो cos स्क्वायर मत कर देना, यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू कितना cos फाई। इसको फिर ऐसे करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कितना इधर साइन फाई, ठीक है ना। अब इसको ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू कितना साइन फाई, यहाँ माइनस पहले से तो यहाँ कर दो cos थीटा इंटू कितना इधर साइन फाई। इसको ऐसे करोगे तो माइनस कितना इधर साइन थीटा इंटू कितना इधर cos फाई, ठीक है ना। अब चलो नीचे आओ, इसको करो साइन थीटा इंटू cos फाई, कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos फाई, बीच में प्लस का साइन cos थीटा इंटू कितना साइन फाई, ये थीटा है और ये फाई है। फिर इसको ऐसे करोगे तो माइनस कितना इधर से साइन थीटा
आई इंटू कितना साइन फाई और प्लस कितना इधर से कॉस थीटा आई इंटू कॉस फाई। ठीक है, अब चलो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका क्या फॉर्मूला होगा, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा और माइनस फाई। ठीक है ना, यहाँ पर देखो साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर फाई होगा, यहाँ कॉस फाई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अरे याद करो, पढ़ाए हुए थे। ठीक है ना, अगर आप इस फॉर्मूला वाला नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम। 11th का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। 12th में हर जगह ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। ठीक है ना, तो पहले उस फॉर्मूला से कोई भी देख लीजिए, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर करेंगे हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को पहले लिखो, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस इसको बाद में कॉस थीटा इंटू साइन फाई, इसको लास्ट, इसको पहले इसको बाद में। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कितना कॉस फाई और माइनस साइन थीटा इंटू कितना इधर साइन फाई। ठीक है ना, तो यहाँ देखो ये हो गया कॉस थीटा माइनस फाई अपनी जगह सही है, ये हो गया साइन थीटा प्लस कितना फाई, ये भी सही है। यहाँ पर से माइनस तो सही है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला, एक मिनट, ये कॉस कॉस है ना, तो कॉस में अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ये उल्टा फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये भी किसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का। ठीक है ना, तो ये रहा आपके पास कौन सा, a इंटू बी, ये कह रहा है आपका a इंटू बी, यहाँ सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं हम आगे, आगे क्या करना है आपको, b और a निकालना है। तो ध्यान से देखो इधर, b और a निकालने के लिए पहले b या फिर a, यहाँ होगा कॉस फाई और यहाँ होगा साइन फाई, यहाँ माइनस साइन फाई, इधर हो जाएगा कितना कॉस फाई इंटू ए का वैल्यू कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा और इंटू इधर है कॉस फाई, मतलब कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई, इधर है इधर फाई वाला, इधर सब कितना एंगल थीटा वाला, मल्टीप्लाई करो बी को ए से। एकदम ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, थीटा को पहले लिखो कॉस थीटा इंटू कितना कॉस फाई, इसको इधर करो कितना हो जाएगा, साइन थीटा वाले को पहले लिखो साइन थीटा इंटू कितना साइन फाई। ठीक है ना, फिर इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ लिखो माइनस साइन थीटा को पहले और इसको बाद में कॉस फाई, फिर इसको ऐसे करोगे तो माइनस कितना इधर से कॉस थीटा इंटू कितना साइन फाई। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, अब कुछ ज़्यादा ही बराबर, इसको ऐसे करो। अब इसको करोगे ऐसे तो साइन फाई इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या बोले पहले लिखो कॉस थीटा इंटू कितना साइन फाई, अब प्लस यहाँ पर कितना कॉस फाई इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा को पहले लिखो और कॉस फाई को बाद में। ठीक है ना, अब इसको ऐसे कर दो तो साइन फाई और साइन थीटा माइनस है, तो यहाँ लिखो साइन थीटा इंटू कितना इधर साइन फाई, फिर कॉस फाई, ये फाई है, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को पहले और कॉस फाई को बाद में। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम ए भी लिखते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पर ए प्लस बी के लिए हमने थीटा को पहले लिखा और फाई को बाद में लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला ऑलरेडी हम थीटा प्लस फाई थीटा माइनस फाई पे हमने लिखा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर से देख लो। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी, तो थीटा प्लस कितना इधर फाई। इस दोनों में से क्या करेंगे, देखो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, कौन वाला टर्म आ जाएगा, देखो देखो कहाँ गया, ये वाला टर्म, नहीं साइन थीटा हाँ और कॉस फाई कॉस थीटा और साइन फाई, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन कितना ये थीटा प्लस कितना इधर फाई, यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर ऐसे चलो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा और प्लस फाई। ठीक है ना,
अब यहाँ देखो, इसको पहले और इसको बाद में सोचो, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो पीछे माइनस आ गया, तो कॉस में क्या होता है उल्टा, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा प्लस इधर फाइव। देखो ये रहा बी ए और ये रहा ए बी, क्या दोनों बराबर है, मिला कॉस थीटा, नहीं सर यहाँ प्लस ना होगा, यहाँ प्लस, कॉस थीटा प्लस फाइव, ठीक है, साइन थीटा प्लस फाइव माइनस साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा प्लस फाइव, ठीक है ना, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस ए बी इज इक्वल्स टू कितना, इधर से बी ए, यही प्रूव करना था। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। थर्ड का सेकेंड नंबर है, ए और बी, यहाँ है दिखाना है कि ए और बी, ए बी और बी ए बराबर है, तो पहले ए लिखो फिर बी लिखो, चलो 1 2 1 3 4 2 1 3 2, 10 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 11 और 5 इधर 0, 9 माइनस 5 इधर है 1, ठीक है ना। अब चलो फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करोगे तो 1 इंटू 10 कितना होगा 10, दो को करोगे 2 इंटू माइनस 11 कितना हो जाएगा माइनस 22, फिर 1 इंटू 9 कितना होगा प्लस 9, ठीक है ना। चलो अब सेकेंड वाले रो कॉलम से करो तो 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस 4, 2 इंटू 5 कितना होगा इधर 10, 5 इंटू माइनस 1 कितना माइनस 5, ठीक है। चलो इसको आप ऐसे करो 1 इंटू माइनस 1 कितना माइनस 1, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब आ जाओ इसको करोगे ऐसे, 3 है इधर 10 है कितना हो जाएगा इधर 30, 4 इंटू माइनस 11 कितना हो जाएगा 44, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, इधर से करोगे तो माइनस 12, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, इधर 2 गुने माइनस 5 कितना माइनस 10, ठीक है ना। अब यहाँ 3 है, 3 को करोगे माइनस 1 से तो माइनस 3, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको ऐसे करो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10, 3 इंटू माइनस 11 माइनस 33 प्लस 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस 4, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा इधर 15, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1, प्लस 3 इंटू 0 तो 0, प्लस 2 इंटू 2 1, ठीक है। अब चलो यहाँ कितना हो जाएगा 10, इधर 10 है इधर 9 है कितना 19, और 19 और 22 में से 19 गया कितना बचा माइनस 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर है इसको और इसको ऐड करो 18 और इधर कितना है 30, तो 18 और 30 कितना होगा 8, इधर 48 और ये 48 में से 44 चला गया 4 बचा, ये कितना है 18 और 10 कितना हो गया 28, और 33 में से 28 को माइनस करो कितना होगा 5, तो यानी -5 क्योंकि माइनस 33 है इधर, ठीक है ना। आगे चलो इधर -5 -4 -9 प्लस 10 कितना -1, इधर 20 है 10 इधर ये 12 ये -10 कितना होगा -22, और -22 में से 20 गया कितना बचा -2 बचा, 10 और 4 14 15, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, ठीक है ना। इधर -1 और +1 ये कितना हो जाएगा 0, 3 में से 2 गया तो -1, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। चलो यहाँ कहानी खत्म। अब बी ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं बी इधर ए, तो बी का वैल्यू है 10 -4 -1 -11 5 0 9 -5 1। चलो ए का वैल्यू कितना 1 2 1 3 4 और 2 1 3 और इधर 2 है, ठीक है ना। चलो फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, 4 इंटू -4 इंटू 3 तो कितना होगा यहाँ -12, -1 इंटू -1 1 कितना हो गया -1। फिर आगे चलो इससे करो तो 10 गुने 2 कितना हो जाएगा 20, -4 इंटू 4 कितना होगा -16, 1 इंटू -3 तो -3, फिर इसको करोगे ऐसे कितना होगा 10 -8 -2, ठीक है ना। अब इसको ऐसे करो -11 इंटू 1 तो -11, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 0 इंटू 1 कितना होगा 0, -11 इंटू -2 तो -22, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, अब प्लस का 0 इंटू 3 0, अब -11 इंटू 1 कितना हो जाएगा -11, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0,
ठीक है ना। 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, -5 इंटू 3 कितना -15, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा इधर 1, ठीक है ना। आगे बढ़ो, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा इधर 3, 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, -5 इंटू 10 कितना -5 इंटू इधर 2 है तो 10 हो जाएगा। और फिर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं आगे, इस सबको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा देखो तो -12 एक कितना होगा -13 में से 10 गया तो -3, ठीक है ना। आगे चलो 16 और 3 19, अब 20 में से 19 गया तो कितना बचेगा 1 कि -1, 1 मिनट गड़बड़ है यहाँ, ये दोनों तब बराबर 1 मिनट 5 4 9 यहाँ पर +1 होगा, ठीक है ना। अब इधर चलो वो 8 2 10, 10 में से 10 इधर 0, ठीक है ना। अब यहाँ बचेगा -11 इधर 15 तो कितना बचेगा 4, यहाँ -22 और +20 कितना -2, यहाँ पर कितना बचेगा -11 +10 कितना इधर -1, यहाँ 9 1 10 और -15 कितना बचेगा बोलो -5 बचेगा। यहाँ कितना 18 3 21, 21 में से 20 गया कितना बचेगा 1, 9 2 11, 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा 1। अब ये दोनों को मिला क्या बराबर है -3 सही है, 1 भी सही है, 0 भी सही है, 4 -2 -1 -5 1 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AB = B है, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत थर्ड नंबर देखते हैं, ए का वैल्यू यहाँ है, बी का वैल्यू यहाँ है, देखते हैं ए और बी बराबर है या नहीं है। तो यहाँ ए लिखिए, बी लिखिए, 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1, ठीक है ना। और बी का वैल्यू लिखिए -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो 1 इंटू -2 कितना होगा -2, 3 इंटू -1 तो -3, -1 इंटू -6 कितना +6, ठीक है। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, मतलब ऐसे और अब ऐसे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, -1 इंटू 9 कितना -9। चलो अब हम लोग ऐसे करेंगे, 1 इंटू -1 कितना -1, 3 इंटू -2 -1 कितना -3, -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा +4। बंद कीजिए इसको, ठीक है ना। आगे अब इसको करेंगे ऐसे, 2 इंटू -2 कितना -4, 2 इंटू -1 तो -2, -1 इंटू -1 सॉरी -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा +6। अब चलो आगे बढ़ो, 2 इंटू 3 कितना 6, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा इधर 4, 1 -1 इंटू 9 कितना -9, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 तो -2, -1 -4 कितना हो जाएगा +4, ठीक है ना। अब ऐसे करो, 3 इंटू -2 कितना -6, 0 इंटू -1 तो -0, -1 इंटू -6 कितना हो जाएगा +6, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 0 इंटू 2 कितना 0, -1 इंटू -9 कितना -9। अब ऐसे और ऐसे करो, 3 इंटू -1 कितना -3, अब 0 इंटू -1 तो -0, -1 इंटू -4 तो कितना +4, ठीक है। अब चलो सबको ऐड करो, यहाँ है -5 +6 कितना बचेगा 1, 4 2 6 इधर भी 6 तो ये 0, +6 तो यहाँ ये भी 0, 6 3 9 9 -9 तो ये भी 0, 3 1 4 -4 +4 ये भी 0, 6 4 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, 9 -9 तो ये भी 0। यहाँ हुआ देखो ये -4 आई तो +4 तो ये 0, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब ये बना। ये क्या रहा आपका ए बी। अब हम बी ए देखते हैं, क्या देखते हैं बी ए। तो पहले बी फिर ए, तो -2 -3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। अब चलो ए का वैल्यू 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। मल्टीप्लाई करो,
फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से -2 इंटू -1 कितना -2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3। चलो फिर ऐसे करो, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, -1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, -2 इंटू -1 2, 3 इंटू -1 तो -3, -1 कितना हो जाएगा +1। ठीक है। चलो नेक्स्ट ऐसे और ऐसे, -1 इंटू -1 तो -1, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा इधर 4, -1 इंटू 3 कितना -3। अब इसको ऐसे करो -3, उसके बाद 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, फिर इसको ऐसे करोगे तो 1, उसके बाद -2 इधर +1, यहाँ पर ऐसे -6 इंटू -1 तो -6, प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा -12, फिर इसको करोगे तो -18 प्लस कितना हो जाएगा इधर 18 -0, यहाँ -6 इंटू -1 तो 6, उसके बाद 9 इंटू -1 -9, -4 -1 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब चलो यहाँ देखो, -3 -2 -5 +6 तो 1, 4 -3 -1 कितना -4 +4 तो ये 0, 18 -12 -6 -18 तो ये भी 0। अब यहाँ देखो 6 -6 ये भी 0, 4 में से 3 गया तो 1, 18 -18 ये भी 0, यहाँ 2 1 3 3 यहाँ पहले से है -3 तो ये भी 0, 1 1 2 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पर 6 4 10 10 में से 9 गया तो 1। देखो ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AB = BA। यही प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ाई अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाई समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।